सेक्सुअल स्ट्रेटजी ऑफ साइकोपैथ, यही है आज का टॉपिक थोड़ा बोल्ड है और इंटेंस भी है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें उन अनकंफर्टेबल चीज़ों पर भी बात करनी पड़ती है जिन पर लोग यूजुअली खुलकर बात ही नहीं करते। और हाँ, इस सीरीज के पिछले वीडियोस को भी देख लेना, क्योंकि रोमांटिक रिलेशनशिप स्ट्रेटजी, ट्रॉमा बॉन्डिंग स्ट्रेटजी और एडिक्शन स्ट्रेटजी मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक अनकंफर्टेबल लेकिन ज़रूरी सच जान लो। हम में से ज़्यादातर लोग सेक्स को लव एंड बॉन्डिंग से जोड़ते हैं, लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं सोचता। कुछ लोग सेक्स को इंटीमेसी नहीं बल्कि कंट्रोल का शॉर्टकट मानते हैं, और साइकोपैथ उन्हीं लोगों में से एक होता है। और आज हम इसी स्ट्रेटजी की बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि साइकोपैथ के लिए सेक्स क्या होता है। तो जवाब सुनो। एक साइकोपैथ सेक्स के जरिए ये 5 काम करने की कोशिश करता है। वो सेक्स के जरिए सामने वाले इंसान पर इमोशनल इम्प्रिंट बनाता है, डिपेंडेंसी क्रिएट करता है, कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, और सेक्स उसके लिए एक तरह का पावर मूव होता है। यानी कि सेक्स उसके लिए लव का एक्सप्रेशन नहीं होता, सेक्स उसके लिए फेक लव का शॉर्टकट होता है। और ये बात सामने वाले इंसान को समझ नहीं आती, क्योंकि बाहर से वो ऐसा दिखाता है जैसे वो तो बहुत पैशनेट है, बहुत रोमांटिक है, बहुत कनेक्टेड है, लेकिन असल में वो कनेक्टेड नहीं होता, वो सिर्फ कनेक्टेड होने की एक्टिंग कर रहा होता है। अब सवाल आता है कि साइकोपैथ अक्सर इंटेंस सेक्स क्यों ऑफर करता है। तो जवाब सुनो। इंटेंस सेक्स का मतलब होता है मोर पैशन, मोर इंटेंसिटी, मोर एक्साइटमेंट, मोर क्लोजनेस और हम बहुत स्पेशल हैं वाला वाइब। क्योंकि साइकोपैथ जानता है कि इंटेंसिटी बॉन्डिंग को एक्सेलरेट कर देती है। यानी कि जिस ट्रस्ट को बिल्ड करने में नॉर्मल इंसान को कई महीने लग जाते हैं, साइकोपैथ वही काम 3 दिन में कर देता है। लेकिन कैसे? इंटेंसिटी से। और इंटेंसिटी का सबसे पावरफुल रास्ता होता है सेक्सुअल इंटीमेसी। अब प्रश्न है कि एक साइकोपैथ सेक्सुअल इंटीमेसी का यूज करके क्या क्या करता है। तो जवाब सुनो। साइकोपैथ सेक्स का इस्तेमाल करके ये 3 चीज़ें करता है। पहला, इमोशनल ओपननेस क्रिएट करता है, क्योंकि जब कोई इंसान आपके साथ इंटीमेट होता है तो आप इमोशनली ओपन होने लगते हैं। आप अपना गार्ड डाउन कर देते हो, आप उस इंसान पर ट्रस्ट करने लगते हो और आप उस इंसान के साथ सेफ फील करना चाहते हो। दूसरा, वल्नरेबिलिटी इंड्यूस करता है। सेक्स के बाद अक्सर इंसान वल्नरेबल होता है, उसका नर्वस सिस्टम सॉफ्ट होता है, वो बॉन्डिंग हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होता है, और साइकोपैथ इसी समय आपके माइंड में अपनी जगह बना लेता है। तीसरा, इमोशनल कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और सबसे डेंजरस यही है, क्योंकि आपका ब्रेन सोचता है कि इतना इंटेंस था तो ये प्यार ही होगा, लेकिन इंटेंसिटी और लव एक चीज़ नहीं होती। यानी कि आप इंटेंसिटी को लव समझ बैठते हो। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि यहाँ पर सिर्फ इंटेंसिटी होती है, बॉन्डिंग नहीं। और यही साइकोपैथ की सबसे डेंजरस चाल होती है, क्योंकि सामने वाला इंसान बॉन्डिंग एक्सपेक्ट करता है, लेकिन साइकोपैथ बॉन्डिंग फील ही नहीं करता, क्योंकि वो इंटीमेसी को महसूस नहीं करता, वो इंटीमेसी का इस्तेमाल करता है। अब ये समझो कि एक गुड हार्टेड एम्पैथिक इंसान के लिए सेक्स का क्या मतलब होता है। तो जवाब सुनो। एम्पैथ के लिए सेक्स का मतलब होता है क्लोजनेस, सेफ्टी, इमोशनल बॉन्डिंग, अब हम कनेक्टेड हैं वाली फीलिंग, और अब ये रिश्ता रियल हो गया है, ये वाला भरोसा। एम्पैथ के लिए सेक्स एक तरह का इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट है, एक साइलेंट प्रॉमिस है। एम्पैथ के अंदर ऑटोमेटिकली ये बिलीफ बनता है कि अब तो इंटीमेसी हो गई, अब तो हम एक हो गए हैं, और अब ये रिश्ता सीरियस है। और यही एम्पैथ का सबसे बड़ा इमोशनल ट्रैप बनता है, क्योंकि साइकोपैथ के लिए सेक्स का मतलब बिल्कुल अलग होता है। साइकोपैथ के लिए सेक्स का मतलब होता है कंट्रोल इस्टेब्लिश करना, इमोशनल इम्प्रिंट छोड़ना, डिपेंडेंसी क्रिएट करना,
और सामने वाले इंसान को साइकोलॉजिकली ब्लाइंड करना। उसके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप नहीं होती, वो इमोशनली डिटैच्ड ही रहता है। अब एम्पैथ कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि सेक्स इतना इंटेंस था, कनेक्शन इतना स्ट्रांग लग रहा था, फिर वो अचानक कोल्ड कैसे हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि वो कोल्ड हुआ ही नहीं, क्योंकि कोल्ड होने के लिए पहले वार्म होना पड़ता है, और वार्म होने के लिए बॉन्डिंग फील करनी पड़ती है। और साइकोपैथ ने बॉन्डिंग कभी फील ही नहीं की, वो तो सिर्फ एक स्ट्रेटजी के तहत आपके अंदर अटैचमेंट क्रिएट कर रहा था। यानी कि एम्पैथ ने इंटेंसिटी को लव समझा, जबकि साइकोपैथ ने इंटेंसिटी को टूल की तरह यूज किया। अब मैं फाइनल पैराग्राफ को हिट करूं उससे पहले ये सुनो। अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो तो फिर गूगल प्ले स्टोर में जाइए और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े कुछ कोर्सेज मिलेंगे, उन्हें देखते रहिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कोर्सेज आपके अंदर जो मेंटल क्लैरिटी लाएंगे, उस मेंटल क्लैरिटी के दम पर आप लाखों करोड़ों लोगों से आगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कोर्सेज आपकी लाइफ को बेहतर बना देंगे। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट की सबसे साफ लाइन सुनो। साइकोपैथ सेक्स से अटैच नहीं होता, वो सेक्स से आपको अटैच करवाता है, और यही उसकी सेक्सुअल स्ट्रेटजी है। वो इंटेंसिटी देगा ताकि आपके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग बन जाए, लेकिन उसके अंदर बॉन्डिंग नहीं बनेगी, वो तो बस आपको कंट्रोल करेगा। तो अगली बार याद रखना, जहाँ इंटेंसिटी बहुत है लेकिन बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं, तो वो प्यार नहीं, स्ट्रेटजी होती है।